हेलो गाइस, स्टॉकिंग्स है। सो व्हाट इफ़ आई टेल यू कि कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर के जितने भी बिगेस्ट प्रॉफिट्स होते हैं वो हमेशा सिर्फ उसके 20% ऑफ द ट्रेड से ही आते हैं। एंड बाकी जो 80% ऑफ द ट्रेड्स उसके होते हैं या तो वो लॉस मेकिंग होंगे या ब्रेक इवन ट्रेड्स होंगे या उनमें छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन जो भी आपके बिगेस्ट प्रॉफिट्स आएंगे पूरे साल के या फिर पूरे महीने के या कोई भी टाइम ड्यूरेशन के, वो हमेशा आपको सिर्फ आपके 20% ऑफ द ट्रेड्स ही देंगे। एंड बाकी जो 80% ऑफ द ट्रेड्स होते हैं वो ऐसे ही आपके टाइम वेस्ट टाइप ऑफ होते हैं या एनर्जी वेस्ट टाइप ऑफ होते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 80-20 रूल, जिसको हम लेमैन लैंग्वेज में बोले तो परीटो प्रिंसिपल बोलते हैं, जो कि एक इकोनॉमिस्ट परीटो नाम से है, उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसको हम परीटो प्रिंसिपल बोलते हैं। सो बेसिकली 80-20 रूल होता है। अब ये परीटो प्रिंसिपल होता क्या है, कैसे इसने मेरी ट्रेडिंग अप्रोच को चेंज किया, अब मेरे को साइकोलॉजिकली कैसे इसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, कैसे मुझे हर एक ट्रेड से इमोशनली अटैच नहीं होना, नेक्स्ट ट्रेड पे मूव ऑन होना है। तो वो सब आपको साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इसके पीछे एक मैथ है। ये एक ऐसी किसी ने कुछ बोल नहीं दिया, ये अप्लाई होता है जनरली लाइफ की हर एक चीज़ में अप्लाई होता है, इसलिए ये ट्रेडिंग में भी अप्लाई होता है। सो परीटो प्रिंसिपल होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 80-20 रूल होता है परीटो प्रिंसिपल। जो भी आपके प्रॉफिट्स होंगे, मान लो आपका 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब 1 लाख का मैंने आपको बताया 80% ऑफ द प्रॉफिट्स आएंगे सिर्फ 20% ऑफ द ट्रेड से। तो 1 लाख का 80% कितना हुआ, 80 के। तो जो भी आपके, एंड आपने मान लो 100 ट्रेड्स लिए थे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 80% ऑफ द प्रॉफिट विल कम फ्रॉम 20% ऑफ द ट्रेड्स। अब 100 ट्रेड्स आपने लिए, उसमें से 20% कितना हुआ, 20 ट्रेड्स ओनली। तो ये जो आपके 20 ट्रेड्स है उन्होंने ही आपको 80,000 का प्रॉफिट दिया है, ठीक है। 100 में से सिर्फ 20 ट्रेड्स ने ही आपको 80,000 का प्रॉफिट दिया है, ठीक है। बाकी के जो ट्रेड्स होंगे वो छोटे मोटे ट्रेड्स ही होंगे आपके। एंड ये हर एक चीज़ में अप्लाई होता है, तो इसको हम परीटो प्रिंसिपल बोलते हैं। 80% ऑफ द आउटपुट्स आर जनरेटेड बाय ओनली 20% ऑफ द इनपुट्स। सेम वे इन ट्रेडिंग 80% ऑफ द प्रॉफिट्स आर जनरेटेड बाय 20% ऑफ द ट्रेड्स, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि परेटो प्रिंसिपल होता क्या है। अब हम देखते हैं कि इसको आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको अपने माइंड में ये ढाल लेना है कि हर एक स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न नहीं देगा, हर एक स्टॉक आपको एक बड़ा प्रॉफिट नहीं देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ आपके 20 ट्रेड्स होंगे 100 में से जो आपको बड़ा प्रॉफिट बना के देंगे। तो आपको हर एक स्टॉक में ये नहीं सोचना कि ये स्टॉक मेरे को बड़ा रिटर्न देगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई कर लेना है आपका सेटअप कौन सा है, आपका सेटअप वर्क करता है, कौन सा सेटअप वर्क करता है आपके लिए। ब्रेकआउट्स वर्क करते हैं, पुल बैक, रिवर्सल, कोई पैटर्न है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, कोई भी पैटर्न हो, क्या चीज़ आपके लिए वर्क करती है, सबसे पहले आपको वो जाके देखना है। एंड जो भी आपके लिए वर्क करता है आपको सिर्फ उसी पे फोकस करना है। जब वो आपको चार्ट पे दिखेगा उस पे आपको ज़्यादा बेट लेनी है। इसके बारे में हम ढंग से आगे बात करेंगे। उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 80-20 रूल मार्केट पे भी अप्लाई होता है, मार्केट इन्वायरमेंट पे। कि जैसे पूरे साल में 12 मंथ्स होते हैं, पूरे 12 मंथ्स मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ओनली 20% ऑफ द टाइम मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा। सो 12 का 20% कितना हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 मंथ्स। तो अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 महीने ही मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा। तो उस फेज़ में, उस मार्केट फेज़ में आपको अच्छा पैसा बना लेना है। अगर आपको दिख रहा है साफ ऐसा मार्केट है तो आपको उसी मार्केट में सबसे बेस्ट फ़ायदा लेना है उस मार्केट का, ठीक है। एंड उस मार्केट में ट्राई करो सबसे बेस्ट रिटर्न्स बनाने का, क्योंकि बाकी टाइम ऑफ द ईयर हो सकता है कि मार्केट साइडवेज टू वॉलेटाइल हो, ठीक है। तो ये जनरली मार्केट पे भी बहुत बार अप्लाई होता है। अगर बुल मार्केट नहीं है तो, बुल मार्केट है तो पूरे साल कभी भी 6 to 12 मंथ्स मार्केट चल सकता है, बट अगर बुल मार्केट नहीं है तो ये रूल अप्लाई होता है कि सिर्फ 20% ऑफ द टाइम ही मार्केट अच्छा रहेगा, तो उसमें आपको पैसा बनाना आना चाहिए, ठीक है। उस अपॉर्चुनिटी का आपको बेस्ट यूज़ लेना आना चाहिए। अब आपको अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में हम और डीपली देखें, तो आपको सबसे पहले अपना पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, क्या स्ट्रैटेजी आप ट्रेड करोगे, क्या सेटअप आप ट्रेड करोगे। जैसे मैं ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ जनरली, एंड उसमें मैं पैटर्न देखता हूँ, वीसीपी हो गया या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गया। आपके लिए कोई और पैटर्न वर्क करता है, आपके लिए कोई और चीज़ वर्क करती है, आपके लिए पुल बैक ट्रेडिंग वर्क करती है, आपके लिए रिवर्सल ट्रेडिंग वर्क करती है, जो भी आपके लिए वर्क करता है, कोई पैटर्न हो गया, कोई सेटअप हो गया, जैसे ईपी एपिसोडिक पीरियड जिसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपके लिए वो वर्क करता है। आपके लिए कोई 3 वीक टाइट क्लोज, कुछ भी, कोई भी सेटअप आपको देखना है जो आपके लिए वर्क करता है, एंड उसको आपको जर्नल करना है, कौन से मार्केट कंडीशंस में वो सबसे ज़्यादा वर्क किया, क्या उसमें एंट्री एग्जिट थी, कितना होल्ड करना था उसको, कैसे ट्रेल करना था, कहाँ मैं टारगेट बुक कर सकता था। एंड आपको ये चीज़ें हर स्टॉक में देखनी, जिस भी स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया। जैसे अगर मैं अभी रिसेंटली अपनी ट्रेड की बात करूँ जो मैंने
कुछ मंथ्स या वीक पहले लिया था, तो प्रो स्टार नहीं आता। तो मुझे इसमें जाके देखना है कि इसमें ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, रीटेस्ट के बाद क्या हुआ, वॉल्यूम ड्राई अप थी, ये मैं ऑलरेडी ट्रेड एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मैंने जो अपनी ट्रेड्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपनी ट्रेड्स की वीडियो डाली है, तो वो सेम चीज़ मैं हर एक स्टॉक में देखता हूँ कि मुझे वॉल्यूम ड्राइव चाहिए, मुझे ब्रेकआउट चाहिए, ठीक है, मुझे वॉल्यूम्स अच्छी चाहिए, अर्निंग्स थोड़ी बहुत अच्छी हो, सेक्टर अच्छा हो। तो यही सब सेम चीज़ें मैं देखता हूँ, वीसीपी हो, ठीक है, इनसाइड बार हो। तो ये सब सेम चीज़ें मैं अपने हर एक स्टॉक में देखता हूँ। तो मैंने अपने रूल्स बना लिए ये, ऐसे ही आपको भी अपने रूल्स बनाने हैं। तो ये क्या होगा, ये जो आपके रूल्स होंगे ये आपको हमेशा आपके 80% ऑफ द प्रॉफिट्स ला के देंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। बाकी जो ट्रेड्स होंगे, जैसे मैं कभी कभी पुल बैक ट्रेड्स भी ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर कभी कभी मैं रिवर्सल ट्रेड्स भी ले लेता हूँ, कभी कभी मैं ब्रेकआउट से पहले बहुत चीज़ें ट्राई करता हूँ, बट जो मेजॉरिटी मेरे को पैसा देते हैं मेरे ट्रेड्स, वो होते हैं हमेशा वीसीपी, ब्रेकआउट्स, ठीक है, इनसाइड बार। तो ये सब जो मैंने अपनी ट्रेड्स वाली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है कि मेरे रूल्स क्या है। तो मैं हर एक स्टॉक में वही चीज़ देखता हूँ, मार्केट कंडीशन देखता हूँ कि उस टाइम मार्केट कैसा था, ठीक है, एंड दो तीन चीज़ें और देखता हूँ। तो वो सब मैं ऑलरेडी ये बैक टेस्ट कर चुका हूँ। ऐसे ही आपको भी अपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए वर्क करता है, एंड उसी पे आपको बैक टेस्ट करना है कब वर्क करता है, कैसे मार्केट इन्वायरमेंट में वर्क करता है। जब इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स सारी ईएमएस के ऊपर हो तब वर्क करता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अगर मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ऐसे आपको अपना एक सेटअप आइडेंटिफाई करना है, क्या आप ट्रेड करोगे, ठीक है, आपको इस पे बैक टेस्ट करना है, फिर आपको ट्रेड्स लेने हैं। उसके बाद आपको देखना है कि कौन से सेटअप, कौन से पैटर्न, क्या वो ब्रेकआउट हो सकता है या फिर वो पुल बैक हो सकता है, किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स दिए, देन उसको ही आपको ज़्यादा बेट करना है जब भी वो चीज़ बनेगी। जैसे अगर मेरे को सेम पैटर्न मेरा मिलता है जैसे प्रोस्टा में मिला, तो मैं उस पर ज़्यादा बैट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है ये ही मेरे को प्रॉफिट देता है, ठीक है, मेरे पूरे साल का। जैसे मैं अगर 2024 की बात करूँ अपनी, तो सिर्फ 2 या 3 स्टॉक्स थे, ये मैं अपनी पर्सनल स्टोरी में आपको बता रहा हूँ। 2024 में मुझे सिर्फ 3 या 4 स्टॉक ने ही प्रॉफिटेबल बनाया, ठीक है। एक आरवीएनएल हो गया, एक जीआरएससी, टाटा इन्वेस्टमेंट, ये 3 4 कुछ स्टॉक्स थे, मैच डॉक था। तो पाँच, अराउंड 5 कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने मेरा पूरा ईयर का प्रॉफिट दिया मुझे, ठीक है। क्यों क्यों क्योंकि मैंने इनमें बेट बिग किया था, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा ब्रेड एंड बटर सेटअप है, इसमें मुझे सब कुछ मिला था। तो मैंने इसमें क्या किया, बेट बिग किया, मतलब मैंने इसमें ज़्यादा पोजीशन साइज लगाई, ज़्यादा कैपिटल लगाई, देन उसमें मुझे क्विक रिटर्न भी मिला, ठीक है। तो ऐसे कुछ ट्रेड्स नहीं, 5 to 10 ट्रेड्स ही आपके ईयर बना देंगे, ठीक है। चाहे वो इंट्राडे में भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये सेम चीज़ इंट्राडे में भी अप्लाई होती है, स्विंग ट्रेडिंग में भी अप्लाई होती है, ठीक है। मैं अभी स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं वही करता हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग में भी ये चीज़ अप्लाई होती है, ठीक है, हर एक चीज़ में अप्लाई होती है। तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना है सबसे पहले कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, ठीक है, एंड आपको उसी के बेसिस पे ट्रेड्स लेने हैं। अब अगर मान लो आरवीएनएल नहीं भी चलता, तो मुझे पता है कि मेरे 80% ऑफ द ट्रेड्स वर्क नहीं करेंगे। मेरे जो ट्रेड्स वर्क करेंगे वो सिर्फ 20% ऑफ द ट्रेड्स वर्क करेंगे। तो 100 में से मैं अगर जो 20 ट्रेड ले रहा हूँ, मुझे पता है कोई ना कोई ट्रेड मुझे मिल जाएगा। तो मुझे हर एक ट्रेड से इमोशनली अटैच नहीं होना पड़ता कि मेरा अगर ऐसे लेट हो गया, ठीक है, तो मुझे कोई बुरा फील नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कोई ना कोई ट्रेड आ जाएगा ऐसा जो मुझे इतना बड़ा रिटर्न दे देगा पूरे साल का, ठीक है। ऐसे साल के सिर्फ 5 to 10 ट्रेड्स मैक्स मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर से आप किसी से भी जाके पूछ सकते हो, 5 या 10 ट्रेड आपको मिल गए ऐसे, 5 10 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 5 ऐसे ट्रेड मिल गए आपको, क्लीन ट्रेड्स। जीआरएस से भी अगर मैं दिखाऊँ तो वो भी मैंने लिया था 2024 में इलेक्शन के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया था इसको, ठीक है। तो ऐसा आपको क्लीन ट्रेड्स अगर मिल गए सिर्फ 3 या 4 या 5 भी पूरे साल के, तो आपको कभी अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे डाउट नहीं होगा, आपकी ट्रेडिंग पे डाउट नहीं होगा। चाहे आपके कितने भी लॉसेस हो जाए, 50 लॉस हो जाए, आपको पता है आपके सिर्फ 10 या 20 ट्रेड ही आपको पूरा प्रॉफिट जनरेट कर देंगे पूरे साल का। तो आप कभी भी एक ट्रेड से इमोशनली अटैच नहीं होगे, ठीक है। एंड इसमें मेनली रिटेलर्स गलतियाँ क्या करते हैं, वो इसका उल्टा फॉलो करते हैं। जब ये स्टॉक रिटर्न दे रहा है ना, तब तो वो जल्दी निकल जाते हैं, ठीक है, यहीं कहीं एग्जिट कर देंगे। लेकिन बहुत लोग स्टॉक लॉस फॉलो नहीं करते, वो क्या करते हैं, स्टॉक नीचे जाता है तो वो एग्जिट नहीं करते। जैसे बहुत सारे डिफेंस स्टॉक्स में फंसे हुए लोग, बहुत सारे रेलवे स्टॉक्स में फंसे हुए हैं। तो यहाँ तो वो होल्ड कर लेते हैं, बट आपको होल्ड कब करना, अपने विनर्स को होल्ड करना, अपने लूजर्स को होल्ड नहीं करना। छोटे छोटे लॉसेज लो, चाहे आपका 80% ऑफ द ट्रेड्स में लॉस हो, ठीक है, लेकिन जो 20% आपको प्रॉफिट बना के देंगे, आपका स्टॉप लॉस होगा छोटा सा, टारगेट मिलेगा बड़ा, ठीक है।
छोटे छोटे स्टॉप लॉस भी ले लोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी 80% ऑफ द ट्रेड से। ये मैंने अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो वो आप जाके ज़रूर देखना। आप 30% एक्यूरेसी के साथ भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ठीक है। एंड जनरली सबकी एक्यूरेसी 40 to 50% मैक्स होती है। तो आपको हर एक ट्रेड से इमोशनली अटैच नहीं होना, ये रूल आपको पता होना चाहिए, 80-20 रूल। एंड आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो पता होना चाहिए कैसे वर्क करता है आपके फेवर में। तो ये दो चीज़ें अगर आपको आ गई तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से, ठीक है। तो सबसे पहले अपना आइडेंटिफाई करो क्या आपके लिए वर्क करता है, देन उस पर बेट बिग, ठीक है। आपको पता है अभी जैसे आईपीओस वर्क करे, तो आईपीओस के अलावा और कुछ ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा, तो आईपीओ पे मैं ज़्यादा बेट करूँगा। सेम विथ प्रोस्टाम था, ठीक है। जो मैंने आपको अपना प्रोस्टाम वाला ट्रेड बताया, इस पर मैंने बेट बिग क्यों किया था, क्योंकि ये आईपीओ था, मुझे पता था थीम है, आईपीओ है, सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ था इसमें, तो मैंने बेट बिग किया। तो ये पूरे साल का मुझे ऑलमोस्ट प्रॉफिट इसी ने, ये स्टॉक ने दे दिया। एक दो स्टॉक्स और है, जैसे अवंती फीड भी मैंने लिया था, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 ट्रेड जो होते हैं जो आपके पूरे साल बना देते हैं, तो इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एंड जो मैंने आपको एक बात बोली थी कि 20% ऑफ द टाइम ही मार्केट अच्छा रहता है, तो वो मार्केट फेज में आपको ज़्यादा पैसा लगाना है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाता है, जैसे अभी डाउन ट्रेंड में है, तो आप ऑटोमेटिकली कम पैसा लगाओगे, राइट, क्योंकि आपके पास रूल्स है। तो इसमें आपका ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा, एंड जब मार्केट ऊपर जाएगा तब आपका प्रॉफिट भी डबल होगा। देन उसमें भी आप अपने जो सेटअप्स है उसी पे ट्रेड करोगे। तो इस प्रिंसिपल से हमें ये समझ नहीं मिलती कि ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट इज़ डूइंग अबाउट व्हाट वर्क्स। जो मेरे लिए वर्क करेगा तो मैं उस पर ज़्यादा बैट करूँगा, ठीक है। एंड अगर मार्केट उस टाइम अच्छा नहीं है, मेरे सेटअप्स वर्क नहीं कर रहे, तो उस टाइम मैं थोड़ा लेस कैपिटल से ट्रेड करूँगा, सो दैट मेरे लॉसेस भी कम हो, ठीक है। तो बस यही वीडियो थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 80-20 रूल क्या होता है, परीटो प्रिंसिपल क्या होता है। एंड इससे आपको हेल्प होगी कि आप हर एक ट्रेड से इमोशनली अटैच ना हो। आपको पता है कि अगर आपका सेटअप बनेगा तो आप अच्छा बेट करोगे उस पर, एंड वही आपका पूरा साल बना देगा। वैसे एक दो ट्रेड्स ही, 2-3 या 4 ट्रेड्स, ठीक है। एंड जो बाकी के 80 to 85 ट्रेड्स होंगे उससे आपको ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके अगर ऐसे ट्रेड्स मिल गए, ऐसे सेटअप्स, एंड जनरली मिल भी जाते हैं, पूरा साल है आपके पास, 12 मंथ्स है, तो आपको अपना सेटअप मिलेगा ज़रूर। तो उसको आपको आइडेंटिफाई करके बैक टेस्ट करके रखना है, हमेशा रेडी रहना है अपने सेटअप के साथ। जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे मार्केट फेजेस में आपको ट्रेड्स नहीं लेने, आपको अपना जाके बैक टेस्ट करना है, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, सो दैट जब भी ऐसा बुल रन आए, ऐसा फेज़ आए, बुल फेज़ आए, या ऐसी इवन ऐसी छोटी रैलीज भी आए, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहो, ठीक है। तो बस यही वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।